हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया में सबसे वफादार लोगों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। कुत्तों की 350 से भी ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें आपको चीते की रफ्तार, इंसानों जैसी समझ और वफादारी देखने को मिलेगी। लेकिन कई नस्लें बहुत ही खतरनाक होती हैं, इतनी खतरनाक कि खतरा महसूस होने पर वे पल भर में किसी की जान भी ले सकते हैं, फिर वो चाहे उनका अपना मालिक ही क्यों न हो। इन कुत्तों की मांग इतनी ज्यादा है कि आर्मी से लेकर बड़ी से बड़ी सुरक्षा दल भी अपराधियों को पकड़ने में इनकी मदद लेती है। आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक कुत्तों की नस्ल से रूबरू कराएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है, जो कि बेहद सफेद रंग की होती है और इस दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक मानी जाती है, क्योंकि जहां इंसानों की बाइट फोर्स 120 psi यानी कि पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होती है और चीता की 475 psi होती है, तो वहीं इन डॉग्स की बाइट फोर्स 500 psi होती है, जो कि चीता से भी कहीं ज्यादा है। ये 27 इंच लंबे और 45 किलो वजनी होते हैं। इनकी औसतन उम्र 9 साल से 15 साल तक की होती है। इनका इस्तेमाल जंगली सुअर के शिकार के लिए किया जाता है। अपनी ताकत के चलते ये काफी दूर तक दौड़ सकते हैं। इनका शक्तिशाली और पुष्ट शरीर इन्हें सख्त बनाता है। इनका सिर मजबूत और गर्दन शक्तिशाली होती है, लेकिन इनके इतने सख्त होने के बावजूद ये काफी फ्रेंडली होते हैं। 2008 में मोरक्को नाम के डोगो अर्जेंटिनो ने गांव के पास अपने मालिक की 2 छोटी लड़कियों को हमले से बचाने के लिए पूरी तरह से विकसित प्यूमा से भिड़ लिया था, जिसे एनिमल प्लेनेट पर भी प्रसारित किया गया था। डॉक्टर अगस्टन नॉर्स मार्टिन ने इस प्रजाति के कुत्तों का इजाद किया था। कुत्तों को लेकर किए गए उनके प्रयोगों के कारण ही डोगो अर्जेंटिनो प्रजाति के कुत्ते वजूद में आए। 2012 में लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर काइल डायर के साथ जो हुआ वो कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस ब्रीड के मैक्स नाम के कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में ही ऐसा घाव दे दिया कि उनके चेहरे पर 70 टांके लगाने पड़े। बस वे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जो कि उस कुत्ते को पसंद नहीं आया। लगभग 10 देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है और अमेरिका के कुछ शहरों में भी इन्हें रखने की मनाही है। अमेरिका में स्थित कुत्तों की वजह से मौत के मामले में विशेषज्ञता वाले वकीलों की एक फर्म हिल एंड एसोसिएट के अनुसार हस्की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है, जो कि लोगों को, विशेष रूप से बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें सही ढंग से ट्रेनिंग न दी जाए। ये कुत्ते मध्यम आकार के होते हैं और इनके अंदर काफी सहन शक्ति होती है। इस प्रजाति के कुत्तों के अंदर लाजवाब ताकत होती है। साइबेरियन हस्की काफी वफादार, सुंदर और दोस्ती करने के लायक भी होते हैं। उनकी आंखें बहुत ही चौड़ी और काले रंग की होती है, जो कि काफी खूबसूरत भी दिखाई पड़ती है। इनके शरीर में मौजूद ताकत की वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगह पर एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने के लिए भी किया जाता है। इन्हें दौड़ लगाना, वजन खींचना, रेस लगाना और जॉगिंग करना बेहद पसंद है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये कुत्ते साइबेरिया से संबंध रखते हैं। ये कुत्ते 4 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं और 6 फीट ऊंची बाड़ फांद सकते हैं। उनके नीचे से क्रॉल कर सकते हैं, चेन तोड़ सकते हैं, कॉलर को खिसका सकते हैं ताकि वे खुद को कैद से मुक्त कर सकें। इसलिए उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सबसे ज्यादा लिखाई जाती है। इन्हें कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इन कुत्तों में कई ऐसी खूबी होती है जो उन्हें ठंडे मौसम में रहने के लिए मदद करती है। 1925 की सर्दियों में बाल्टो नाम के साइबेरियन हस्की और गुन्नार कासिम द्वारा संचालित एक स्लेज डॉग टीम तब हीरो बनी जब वे अलास्का के नोम में डिप्थीरिया के प्रकोप के इलाज के लिए दवाई लेने सारी मुसीबतों का सामना करते हुए पहुंची थी, और इसे यादगार रखने के लिए सेंट्रल पार्क में बाल्टो की ब्रोंज मूर्ति श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है। इन कुत्तों की औसतन उम्र 12 से 14 साल और वजन 20 से 30 किलो तक होता है। इस प्रजाति के कुत्तों के काटने की क्षमता 320 psi है और अमेरिका में 1979 और 1998 के बीच करीब 15 मौतों के लिए यही कुत्ते जिम्मेदार थे। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद बेहद खूंखार और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के लगभग 12 देशों ने इन्हें रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत होती है और इनका उपयोग वजन खींचने वाली प्रतियोगिताओं में किया जाता है। उनका शरीर काफी गठीला होता है। उनके गठीले और शक्तिशाली शरीर की वजह से इनका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए भी किया जाता है। इन्हें इस तरह से रखा जाता है कि ये बेहद गुस्सैल
डॉक्साइल हो जाते हैं और इन कुत्तों के काटने की क्षमता 235 psi होती है, यानी डोगो अर्जेंटिनो की लगभग आधी। लेकिन इसके बावजूद उनके जबड़े की पकड़ से किसी को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन होता है और ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इनकी नाक पर पानी डालें। ये कुत्ते किसी भी चीज को बेहद जल्दी सीखते हैं और इनसे दोस्ती करना बेहद आसान है, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। साल 2005 से 2017 तक सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 284 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनके हमले की ऐसी कई वीडियोस आपने भारत में भी देखी होंगी। अगर आपके पास इनको ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो आपको इन प्रजाति के कुत्तों को लेने से कोई फायदा नहीं है। इनका वजन 16 से 30 किलो होता है और इनकी औसतन उम्र 8 से 15 साल होती है। रॉटविलर प्रजाति के कुत्ते बुद्धिमान, बहादुर और शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं, जिसमें तांबे के रंग के निशान के साथ साथ एक छोटा काला कूट होता है। ये संरचना में मजबूत और कम्पैक्ट होते हैं, जो ताकत और प्रतिरोध दिखाता है। इनके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का इस्तेमाल सुरक्षा के नजरिए से किया जाता है। इनका शरीर काफी तगड़ा होता है। शुरुआत में इनका उपयोग दृष्टिहीन लोगों के लिए किया जाता था और इनका उपयोग रॉटविल शहर में किया जाता था, जहाँ इनका काम बाजार में सामान को ढोना था और संपत्ति की घुसपैठियों से सुरक्षा करना भी था, जहां से इनका नाम रॉटविलर पड़ा। इनको बुचर्स डॉग ऑफ रॉटविलर भी कहा जाता है। बाद में इनका प्रयोग पुलिस डॉग के तौर पर भी होने लगा। अपने मजबूत शरीर की वजह से ये भारी भरकम काम भी कर लेते हैं। ये कुत्ते उन प्रजाति के कुत्तों के वंशज हैं जिन्होंने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कुत्ते बहुत ही वफादार और घुल मिलकर रहने वाले होते हैं, जिनका वजन 60 किलो और औसतन उम्र 8 से 10 सालों की है। इनके काटने की क्षमता 328 psi होती है। साल 2014 में अमेरिका के रॉटविलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका के कुत्तों के काटने से हुई मौतों के जिम्मेदार रॉटविलर और पिटबुल दोनों ही बराबर थे। कुछ देश जैसे कि आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर ने रॉटविलर पर बैन लगाया हुआ है। तुर्की में स्थित कांगल शहर से इन कुत्तों की उत्पत्ति हुई है। शुरू में कांगल्स का काम मवेशियों की झुंड की रक्षा करने तक सीमित था। अपने मालिक के आदेश के बगैर खतरा महसूस करते ही वे हमला कर दिया करते थे। घुसपैठिए और भेड़िए जैसे जानवर इनके रहते मवेशियों से दूर ही रहते हैं, लेकिन भेड़ियों के झुंड से इनकी रक्षा करने के लिए इनको नुकीले पट्टे गले में पहना दिए जाते हैं ताकि कोई इन्हें पकड़ ना सके। इनके शरीर पर बालों की 2 परत होती है। कांगल प्रजाति के कुत्ते बहादुर और बच्चों के साथ काफी घुलने मिलने वाले होते हैं। हालांकि बच्चों के साथ खेलने से पहले उन्हें बचपन से ही अच्छी खासी ट्रेनिंग देना जरूरी है। इनका इस्तेमाल घरों में भी किया जाता है। आपके पास इनके खेलने और दौड़ने के लिए काफी बड़ा और मजबूत बाउंड्री वॉल एरिया होना चाहिए। इनका वजन 50 से 70 किलोग्राम और इनकी उम्र 12 से 15 साल की होती है। इन डॉग्स में काटने की क्षमता 743 psi इन्हीं की होती है, यानी कि शेर की 650 psi से भी ज्यादा और चीते से 1.5 गुनी और भेड़िए से दुगनी। यानी कांगल की तुलना में शेर के जबड़े में फंसना ज्यादा सेफ है। लेकिन आक्रामक रवैये की बात करें तो ये अर्जेंटिनो और पिटबुल से ज्यादा सेफ हैं। लेकिन इन कुत्तों को यूक्रेन और बेलारूस में कुछ इलाकों में बैन किया गया है। ये मुख्य रूप से एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है जिनका वजन 60 किलो के करीब होता है। आपको बता दें कि इस प्रजाति के कुत्तों को 18वीं सदी में युद्ध के दौरान शिकार और हमलों के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी और ये कुत्ते जानलेवा होते हैं। ये इतने खौफनाक और शक्तिशाली हैं कि इनके चंगुल से निकलना बेहद मुश्किल है। इन कुत्तों को आक्रामक और खतरनाक नस्ल के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। कुछ हाई प्रोफाइल घटनाओं के कारण इन्हें कुख्यात माना जाता है। जिन लोगों को पहले कुत्ते पालने का तजुर्बा नहीं है, ऐसे लोगों को इनसे दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर और यूक्रेन जैसे देशों ने इन कुत्तों पर बैन लगा रखा है। 1982 से 2014 तक हुए हमले और जानलेवा घटनाओं में ये चौथे नंबर पर हैं। इनके काटने की क्षमता 500 psi है। ज्यादातर ये कुत्ते बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं और ये काफी मजबूत होते हैं। इस प्रकार की प्रजाति के कुत्तों का ज्यादातर इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने और चौकीदारी करने के लिए किया जाता है। ये काफी बहादुर होते हैं और इन कुत्तों का उपयोग भेड़ को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किया जाता है। इन कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा इन कुत्तों को घुलने मिलने में दिक्कत आ सकती है। बच्चे वालों को इन्हें पालने की सलाह नहीं दी जाती है। इन कुत्तों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल सकते हैं। इन कुत्तों को आउटडोर एक्टिविटीज और एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, न कि घर के अंदर रहना। थकावट का कोई लक्षण दिखाए बिना ये 15 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इनकी औसतन उम्र 10 से 12 साल और वजन 100 किलो हो सकता है। इन कुत्तों के अंदर काटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर 515 psi से लेकर 700 psi तक काटने की क्षमता होती है। तिब्बतन मैस्टिफ तिब्बत,
चीन, मंगोलिया, भारत और नेपाल की खाना बदोश संस्कृतियों के साथ उत्पन्न इस ब्रीड का उपयोग भेड़ों को भेड़ियों और बाघों से बचाने के लिए किया करते थे। इस डॉग को दुनिया में सबसे मजबूत, अत्यधिक खतरनाक और क्रूर डॉग माना जाता है। इनका शरीर काफी बड़ा, तगड़ा और मजबूत होता है। इन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी हद तक व्यायाम की जरूरत पड़ती है। इनकी औसतन उम्र 12 से 15 साल और वजन 50 से 70 किलो होता है और इनके काटने की क्षमता 556 PSI होती है। इनके शरीर को देखकर इनके खतरनाक होने का एहसास होने लगता है क्योंकि ये बिल्कुल शेर की तरह दिखाई देते हैं। चीन के एक शख्स ने इस कुत्ते की नस्ल को 13 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। वैसे तो इन कुत्तों की कीमत लाखों में होती है, लेकिन कुछ कुत्तों को मिली स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक कुत्तों की प्रजाति। हमारे द्वारा बताए गए इन खतरनाक कुत्तों में से आपको सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।